हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। आज है वेंसडे का दिन। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, मीन्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी किस टाइप की है, क्या चीज़ें हैं उन दोनों के बीच में, क्या चीज़ें नहीं है। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स। सबसे पहला पाइल है पिंक पाइल, दूसरा पाइल है ऑरेंज पाइल। आपको इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आपको उस रीडिंग को सुनना है। थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। तो आपके लिए जो थर्ड पार्टी हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में इस रीडिंग को सुने। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा ध्यान से आप अपने पाइल को सेलेक्ट करोगे उतनी बेहतर रीडिंग आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पाइल के साथ जो है हमारा पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है वो ये है कि देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी की बहुत बातें सुनते हैं या वो थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, एज इन कि उनका जो कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ऐसा है कि दोनों में आपसी सुझाव, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को चीज़ें बताना, एक दूसरे से किसी भी समस्या का हल मांगना, ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो फैमिली का कोई पर्सन है, काफ़ी इज्जतदार पर्सन है, या तो आपके पार्टनर काफ़ी इज्जतदार हैं या तो थर्ड पार्टी काफ़ी इज्जतदार है। मगर इन दोनों में आपसी तालमेल, मतलब आपस में बात करके चीज़ों को करना, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रही हैं। दोनों के मन में लालच है, दोनों के ही मन में लालच है। ये लोग ऐसे हैं जो बिना लालच के रह ही नहीं सकते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि अपना सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। ओके, कोई भी नहीं मानेगा आपके केस में कि आपके जो थर्ड पार्टी हैं या फॉर दैट मैटर आपके पार्टनर के कोई थर्ड पार्टी भी हैं। सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि नहीं नहीं, हो सकता है कि आप गलत तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो, गलत तरीके से चीज़ों को देख रहे हो। ओके, मगर ऑफ कोर्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की अगर एनर्जी देखते हैं तो एक स्वार्थ मुझे नज़र आ रहा है, एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई पार्टनर हो, किसी टाइप का पार्टनर से कोई इमोशनल सपोर्ट हो। इन लोगों के बीच में हमेशा ये फीलिंग रहती है कि क्या मिल जाए, क्या चीज़ें कैसी हो जाएं और बिल्कुल एकदम परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना कि परफेक्ट हो जाएं, वैसा सा इनका सिचुएशन है। इन दोनों का आपसी तालमेल आने वाले समय में झगड़े जो हैं थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ बढ़ेंगे। ओके, लाइक थर्ड पार्टी जो हैं उनके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े जो हैं वो बढ़ेंगे। कुछ सच्चाइयाँ जो छुपी हुई हैं वो सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि वो दोनों फेस करने वाले हैं एक टावर मोमेंट। ओके, यानी कि चारों तरफ तबाही ही तबाही। तो एक टावर मोमेंट उन लोगों के बीच में आने वाला है, उन दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर के आने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में किसी छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम क्या है ना कि दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए किसी से भी फाइट करने को रेडी हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स अभी के एनर्जी में क्या है ना कि कोई सी सलाह है जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से ले रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ले रहे हैं, ये किसी टाइप के मैरिज को भी दिखाता है। हो सकता है आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा होगा कि ये पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी है,
वो पर्सन किसी ना किसी तरीके से आप दोनों के मैरिज से कनेक्टेड होगा, या इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई फैमिली टाइप का इंसान हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत नॉलेज रखता हो, जिसको बहुत सारी चीज़ें पता है, जिससे लोग सलाह लेने आते हैं। ओके, इनके आपसी संबंध में मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला ना, लालच वगैरह नज़र आता है। आने वाला समय इनके लिए टावर लेकर के आएगा और 7 ऑफ वॉन्ड्स लेकर के आने वाला है। मतलब लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स। मगर ये जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से हटने को रेडी नहीं है। देखिए, मैंने 2 डेक्स से कार्ड निकाले हैं और दोनों ही डेक्स से द टावर कार्ड हमारे पास आया है। ओके, मैंने 2 अलग अलग डेक्स से कार्ड निकाले हैं और दोनों ही डेक्स से हमारे पास टावर कार्ड आया है। मतलब कि कोई तो मेजर बात है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हो रही है, चल रही है, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़े हैं, झंझट है, इशू है, प्रॉब्लम्स हैं। वो आपको बताएं या ना बताएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो वो हो सकता है आपको ना बताएं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। एक यहाँ तक भी स्थिति जा सकती है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के लाइफ से जाने लगे, मतलब चीज़ें जो है वो एंड करने लगे, मगर वो एंड के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो ऐसा है ना कि अब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ये आप लिख के रख लो, क्योंकि 2 अलग अलग डेक्स से इन दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है वो इन लोगों को इनकी गलतियों के लिए ज़रूर ही पनिश करेगा, ज़रूर ही उन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा जो इन्होंने गलत करी हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका हंसता खेलता घर, आपका हंसता खेलता रिलेशनशिप खराब हो गया। ओके, बिकॉज एक फैमिली टाइप का सिचुएशन या एक आपका रिलेशनशिप जो काफ़ी हैप्पी था वो मुझे अभी हैप्पी सा नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ख़राब हो गया। आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, आपको अपने मन की बातें बताना बंद कर दिया, आपसे चीज़ें शेयर करना बंद कर दी। आप जो समझते हो ठीक है, नहीं समझते हो नहीं ठीक है, आप खुद ही से थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं से पता करने की कोशिश करते रहते हो क्या है नहीं है। ओके, देखिए, इन दोनों ने मिलके बहुत मज़ा मस्ती करी है। हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत फन किया है। जिस टाइम आप रो रहे थे उस टाइम पे इन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन चल रही थी, काफ़ी अच्छी चल रही थी। एक आप इन लोगों का ना बहुत सेलिब्रेशन टाइप का था, घूमना फिरना, साथ में रहना, एक दूसरे के हिसाब से चलना। ओके, एक दूसरे के लिए चलना, एक टाइप का कमिटमेंट भी हो सकता है। देखिए, मैरिज के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, कि कुछ एक सिचुएशन है जो मैरिज की तरफ जा रहा है। तो एक वो वाली फीलिंग ना इन दोनों में बहुत ज़्यादा थी। बहुत बात करते हैं एक दूसरे से, लिटरली बात करना एक चीज़ होती है और गॉसिप करना दूसरी चीज़ होती है। बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं, एक दूसरे को बिना बताए कोई भी काम नहीं करेंगे। ओके, एक दूसरे से पूछे बिना एक भी काम नहीं करेंगे। तो बहुत समय से ना इन लोगों ने आपस में बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी हैं, बहुत ऐसे काम किए जो गलत है, उसके बावजूद भी एक दूसरे का सपोर्ट दिया। जैसे किसी को दुख देना गलत है, किसी को अननेसेसरी रुलाना गलत है, किसी को झूठे कमिटमेंट में रखना, मैनिपुलेट करना, ये सारी जो गलत चीज़ें। तो उसका एक समय आ गया, कब तक पाप का भी घड़ा कब तक भरता है। एक समय के बाद जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूट ही जाता है। ओके, तो वही सिचुएशन टावर कार्ड आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लेकर के आएगा। कोई भी रिश्ता हो, आपके केस में कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी हो, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने रिश्तों को सुधारने के चक्कर में कभी भी किसी और का रिश्ता हमारी वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए। यही चीज़ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को रियलाइज़ होनी चाहिए थी जब उन्होंने आपके साथ गलत किया था। ओके, तो एक बहुत अच्छा हैप्पी सा सिचुएशन जो ख़त्म हुआ, अब वो फिर से रिटर्न हो रहा है। अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे, मेजर। ओके, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ, बहुत बड़े झगड़े, एक दूसरे से बात नहीं करना,
एंगर गुस्से में कुछ भी, मतलब गुस्से में सेपरेट हो जाना, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपके पार्टनर जो है ना अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि लाइक जो हो रहा है वो थर्ड पार्टी को बताया जा रहा था, जो हो रहा है वो चीज़ें शेयर की जा रही थी। अभी आपके पार्टनर जो हैं वो इस चीज़ से निकलने वाले हैं, मतलब कि वो अब हर छोटी छोटी बात नहीं बताने वाले हैं इस पर्सन को, इस थर्ड पार्टी को। ओके, उनके खुद के अंदर भी वो फीलिंग आएगी कि हाँ अब शायद बताने का एज सच कोई फायदा नहीं है। दूरियां बढ़ेंगी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी से आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी, मगर दूरियां ज़रूर बढ़ेंगी। टॉरस का बहुत डोमिनेंट एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी टॉरस हों। ओके, स्कॉर्पियो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आगे भी आपको साइंस बताती चलूँगी, मगर अभी 2 साइंस मैंने आपके साथ शेयर किया है किसी रीज़न से, आगे भी मैं आपको बताऊँगी। तो स्कॉर्पियो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा कि हमारे पास कप्स की एनर्जी है। ओके, कप्स के हमारे पास कार्ड्स आए हैं, तो कप से हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस बनते हैं। स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बनते हैं। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स एरीज, लियो, सैजी होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका साइन इसमें मैच नहीं भी करता है आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का, तो वरीड ना हो, नॉट नेसेसरी कि हर किसी से साइन मैच करे, मगर जो साइंस आए तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आपके साथ मैं सबसे पहली चीज़ जो शेयर करना चाहूँगी वो यही होगा कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है ये लोग अपनी चीज़ों को सुधारने के लिए या चीज़ों को करेक्ट रखने के लिए किसी की हेल्प लेने को भी आगे बढ़े कि भाई मेरी हेल्प कर दो, हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, मगर योर पार्टनर इज़ लाइक इन अ डिफरेंट सेट माइंड सेट। ओके, जो जैसा होने वाला है वो वैसा होने वाला है। टावर मोमेंट आएगा तो आएगा, हमें हमारे कर्मा से कोई नहीं बचा सकता। अगर गलत किया है तो गलत पाएंगे, अगर सही किया है तो सही पाएंगे। ऑल्दो अभी चीज़ें एंड नहीं होंगी, मगर आने वाले समय में एंड हो सकती हैं। बट थर्ड पार्टी के ऊपर से आपके पार्टनर का ध्यान काफ़ी ज़्यादा हटेगा। ओके, इन दोनों ने साथ मिलके काफ़ी अच्छा समय निकाला है, तो अभी एक फाइट वाला समय इन लोगों को देखना पड़ेगा, एक कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है ऑरेंज पाइल, और हमारे ऑरेंज पाइल के कार्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है ना वो पूरी दुनिया को इग्नोर करके बैठे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की बातें नहीं सुननी है, जो करना है खुद करना है। और अभी अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जब किसी का भी सब कुछ अच्छा चलता है तो वैसे ही उनके जो कान हैं, उनका जो दिमाग है वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि जब चीज़ें अच्छी चलती हैं तो हमें उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन हमें क्या बोल रहा है, कौन हमें क्या नहीं बोल रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग जो है वो ये है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर जिनके बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हो वो किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी चले गए हों आपके पर्सन के साथ। ओके, या पास्ट में किसी टाइप के रिलेशनशिप में थे। इन दोनों का आपसी रिलेशनशिप अभी भी है। ओके, एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, पावरफुल फील करते हैं एक दूसरे के साथ। बताना, पूछना, शेयर करना, केयर करना, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे पास्ट सिचुएशंस को इग्नोर कर चुके हैं। इन लोगों के बीच में जो भी बुराइयां थी, जो भी नेगेटिविटीज़ थे, वो इग्नोरेंस में जा चुका है, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे हैं।
आपके पार्टनर जो है वो किसी की बात अभी सुन नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में किसी कोई कितना भी कुछ बोल ले, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो सुनने को रेडी नहीं है। अभी उनका क्या है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो प्रेजेंट में है, अभी मेरे पास जो है, जो पर्सन है, जो लोग हैं, जो एनर्जी है, वो ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू कि मैं पहले क्या था। उनको अपने पहले की स्थिति से अब की स्थिति ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी पिक्चर बन गई है। जब वो ध्यान से देखेंगे ना, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं, पहले उनके पास बहुत कुछ था जो अभी के सिचुएशन में नहीं है, मगर वो चीज़ को ध्यान से देखने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक अपनी दुनिया में खोए हैं, वो एक अपने सोच में खोए हैं, वो एक अपने एनर्जी में है, अपनी ही दिमाग से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ स्टेबल चल रहा है। यही चीज़ मैंने आपको बोली ना कि देखिए, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो फिर कुछ भी बुरा नहीं लगता है। और तब मैक्सिमम लोग जो हैं वो दूसरे लोगों की बात नहीं सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि दूसरे का सुन के क्या करेंगे भाई, जब खुशी ही खुशी है चारों तरफ, तो दूसरों का सुन के क्या करेंगे। तो दूसरे की बातें बुरी लगने लग जाती हैं, मगर जैसी ही चीज़ें खराब होती हैं फिर वैसी ही चीज़ें सही सब कुछ नज़र आने लगता है। हमारा फर्स्ट कार्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कॉइन्स की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ डोमिनेंट साइंस हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुए तो भी, और अगर आपसे नहीं रेजोनेट हुए तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। लियो साइन होने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बिकॉज हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इन दोनों के बीच में 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ता काफ़ी पुराना है। ओके, इस पर्सन के जाने के बावजूद भी आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने इस पर्सन का वेट करा है, क्योंकि बहुत समय से बहुत पुराना रिलेशनशिप है। ओके, इसमें आपके पार्टनर ने काफ़ी मेहनत भी लगाई है, थर्ड पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत लगाई है, और ये एक ना मतलब अटूट रिश्ता है। मतलब अटूट आप को सुन के बुरा लग सकता है, बट हाँ, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बिकॉज ये लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत केयर करते हैं। दूसरी बात है, एक दूसरे के ऊपर काफ़ी मेहनत की गई है। बहुत कम एज से जान पहचान है, बहुत छोटे से जान पहचान है। आप हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन इस पर्सन का अस्तित्व तब भी था जबकि शायद आपको नहीं पता था कि हाँ, इस टाइप का भी कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है। ओके, वेट भी करना पड़ा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को, एक दूसरे के लिए होने के लिए, एक दूसरे के साथ होने के लिए। तो ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करने में, एक तरीके से आपका हो तो इंटरेस्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी इनकी चीज़ें काफ़ी स्टेबल चल रही हैं। जब तक चीज़ें स्टेबल चलेंगी, आप कितना भी दिखा लो, ये अपनी ही एक दुनिया में खोए रहेंगे, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ वो सही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, मैंने जो किया है, मैंने जो चाहा है, मैं जिस तरीके से चीज़ें चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वही सही है। इनको लगता है कि जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, कहीं वैसा मैंने किया तो कहीं गलती ना हो जाए, तो वे सबको इग्नोर करके चल रहे हैं। इवन अपने बगल में बैठे पर्सन, अगर आप इनके बगल में भी बैठे रहते हो, आप हमेशा इनको कंसोल करने की कोशिश करते हो या मनाने की कोशिश करते हो या इन पे एफर्ट लगाने की कोशिश करते हो, तो इन्हें कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन इनके साइड से आपको नहीं मिलता है। आप दुखी रहो, आप सुखी रहो, आप खुश रहो, आप रोते रहो, इनकी ज़िंदगी अपने बारे में सोचने में निकलती है। इनको क्या पसंद है, इनको क्या अच्छा लगता है, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड रहते हैं। इनका अपना नीड्स क्या है, ये लोगों से क्या चाहते हैं, लोग इनसे क्या चाहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन्हें कुछ भी बोलोगे
कि मुझे कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, तो ये तुरंत बोल देंगे मुझे भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। मतलब ये कभी भी आपको एक मौका नहीं देंगे जहाँ पे कि आप इन्हें ये कह सको कि भाई मुझे भी बुरा लग सकता है या मेरे साथ भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं इनके ऊपर, आपके पार्टनर लगा रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एफर्ट्स लगा रहे हैं। ओके, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आप इन्हें कुछ भी कह लो, ये नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़े जिद्दी हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब ये आपके पास थे तब आपने इन्हें साइड कर दिया, तो आज जब आप इनके पास आ रहे हो तो ये आपके साथ उस लेवल पे कनेक्ट होने को रेडी नहीं है। जब आपके हाथ में था इनका इमोशनल लाइफ, तब आपने कंट्रोल नहीं करी। हो सकता है आपको ये भी कह सकते हैं कि एक इमेच्योर डिसीजन था, गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऑल्दो सबसे बड़ी बात ये है ना कि कभी कभी इनके दिमाग में, कभी कभी, नॉट मेजरली, ऐसा चलता होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। मगर ऐसा जब भी चलेगा, ऐसा जब भी सोचा जाएगा, तो इतना समझाया जाएगा आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को कि वो इस गलती को भूल जाएंगे। ओके, कि उनका माइंड उस साइड पे जाएगा ही नहीं। बहुत टायर्ड हो चुके हैं इमोशनली इस पर्सन के लाइफ में आप एक हिस्सा हैं, आप लव का पार्ट हैं। ओके, इनकी फैमिली, इनका वर्क, बहुत सारी चीज़ों से ना ये बिल्कुल से कहते हैं ना कि बिल्कुल तबाह से हो गए हैं, बिल्कुल परेशान से हो गए हैं। वर्क लाइफ में बहुत पॉलिटिक्स है जो इन्हें झेलना पड़ता है। फैमिली और घर ये बहुत कम ही जाना चाहते हैं। आप इन्हें मोस्टली देखोगे कि ये अपने आप को काम में बिजी रखना चाहते हैं, या अपने एस्पिरेशंस में बिजी रहना चाहते हैं, अपनी चीज़ों में बिजी रहना चाहते हैं, ताकि इन्हें किसी के बारे में कुछ भी सोचना ना पड़े। ओके, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को अच्छा फील करा सकें। फिर यहाँ पे बात आती है, बहुत ज़्यादा वेट की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के जाने के बावजूद भी उनका वेट किया होगा, या थर्ड पार्टी ने उनके जाने के बावजूद भी उनका वेट किया होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरी ज़िंदगी संभाल सकता है तो वो ये पर्सन है और कोई नहीं है। थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफर्ट वगैरह दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, चीज़ों से लड़ने का साहस दे रहे हैं। वो उनके साथ बिल्कुल साये की तरह रहेंगे, चाहे हेल्प देने को रहें या हेल्प लेने को रहें या केयर करने को रहें, लेकिन बिल्कुल साये की तरह रहेंगे। ये कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। फिर यहाँ पे बात आती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत चिंतित रहते हैं, अपने पर्सनल रीजन से वो चिंतित रहेंगे। ओके, अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें काफ़ी स्टेबल चल रही हैं, एंड आपके पार्टनर किसी और की बात सुनने को रेडी नहीं है सिवाय अपने, और पूरे दुनियादारी, हर काम धंधे को इग्नोर करके इनकी ज़िंदगी में बस यही थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर अभी हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।